नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और आज हम आपको मिलवाते हैं रजत गौतम जी से, जो कि आगरा के पास जलेसर एक जगह है, वहाँ पे रहते हैं। और अभी इन्होंने पढ़ाई ही पूरी की है, लेकिन इतनी कम उम्र में अच्छा इन्होंने ज्ञान और सारी चीज़ें प्राप्त की हैं। बाबा जी के भक्त हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इनसे आपको मिलवाते हुए। तो रजत गौतम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय जी। तो बिल्कुल रजत जी, बिल्कुल। और मैं अब देर नहीं करते हुए जल्दी से आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि आप बाबा जी से कैसे आपका परिचय हुआ, कैसे आप मिले। इतनी कम उम्र अभी आपकी, तो कैसे आपका उनके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था? देखिए, फर्स्ट इंटरेक्शन इस प्रकार से हुआ। मेरे यहाँ के पास शांति कुंज का शक्तिपीठ है। अच्छा, गायत्री फैमिली। हाँ, यस। अच्छा। जो वो जो फाउंडर हैं उनके पंडित श्री राम आचार्य शर्मा जी, वो उधर ही ना अबोर्न हुए हैं। अच्छा। तो हम बचपन से अब रहते थे। अच्छा। तो वहाँ पे कि जो साधक आते थे साधना करने के लिए, कि मेरा उनसे इंटरेक्शन अब रहता था। अच्छा। और वो मुझसे मतलब बहुत बड़े थे। अच्छा। तो उनमें से मुझे एक साधक ने किताब का नाम बताया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। अच्छा। तो उन्होंने लाड़ी माशा जी के गुरु का जिक्र करा जी। तो मेरा पता नहीं वहाँ से मन उनके गुरु के बारे में पढ़ने का बहुत हो गया, कि मैंने एक नेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा। अच्छा। और काफ़ी पढ़ा। अच्छा। मुझे एक मेरे अंदर से इच्छा अब जागृत हुई कि मैं इनसे मिलूं जी। पर उस समय तो ये पॉसिबल अब था नहीं जी। तो फिर समय गया, बीत गया। फिर मैं एक बार उधर ही गया, अब शक्तिपीठ पे जी। तो उस समय कैची धाम पे लोग बहुत जा रहे थे। अच्छा। कैची धाम जो है आपका, हाँ जी, नीम करो। हाँ जी। महाराज जी से भी मेरी फैमिली है, जुड़ी हुई है। दादी दादा जी, नीम करोली। हाँ, बाबा जी महाराज, पापा माँ और उनका जो मतलब उनकी फैमिली को हमारी फैमिली भी अब जानती है। अच्छा। तो इस प्रकार से जब मेरी उनसे की बात हुई कैची धाम को लेके, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम हैला खान जाना। अच्छा। हाँ, तो किनसे बात हुई आपकी? एक वहाँ पे एक साधक थे ना। अच्छा। हाँ, उनका मुझे नाम भी याद है। अच्छा। संदीप नाम था, संदीप भैया जी। पहाड़ के थे वो भी। अच्छा। तो बोले हैला खान जाना, तो ठीक है चलो, मैंने आए गए, अब कर दिया। उस समय इतना ध्यान था नहीं। तो बोले यहाँ पे एक संत हुए ना, हैला खान बाबा। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो बोले उन्हें तो भगवान शिव का अवतार कहते हैं। अच्छा। तो मुझे पहली बार मैंने फोटो को देखा। अच्छा। मुझे ना मेरे मन में कोई शंका, ना कि मुझे ये पता नहीं उनकी क्या लीला थी। मुझे बस ये मानना था कि अगर भगवान शिव है तो यही है। अच्छा। हाँ, फोटो से आपको ऐसा मतलब ये मुझे बिलीव था कि वो भगवान शिव हैं जी। फिर बात आई गई हो गई। मुझे एक दिन सुबह के समय 4 बजे अब दर्शन हुए ड्रीम में, हैला खान बाबा के ड्रीम में जी। और वो ड्रीम में आए, और वो कोविड से पहले की बात है जी। बिल्कुल। फिर और कोविड हमारा फिर कोविड टाइम मुझे यकीन हो गया कि ऑटोबायोग्राफी में जिन संत का जिक्र है जो हजारों सालों से जीवित हैं जी, महाअवतार बाबा जी, वो और ये एक ही हैं। अच्छा। क्योंकि मैं रात को उन्हीं को याद कर रहा था 4 बजे, महाअवतार बाबा जी को। और तो मेरे सपने में हैला खान वाले बाबा आ गए। अब बाबा आ गए। तो मैंने कहा ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा। और तब से मुझे यकीन हो गया जी। फिर मेरे घर काफ़ी पास है वृंदावन से, तो मैं शाम सदाशिव कुंज गया खोजते खोजते गूगल से जी। तो मैं वहाँ पहुँचा। तो फिर मुझे वहाँ शिवरात्रि के दिन, कोविड से पहले वाली जो शिवरात्रि थी, मुझे अब दिव्य कथा अमृत मिली। अच्छा। और मुझे तो पढ़नी भी नहीं आती थी भाई, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पाठ होता है जी। फिर मैंने उस किताब का एक पेज पढ़ना शुरू करा जी। ये क्योंकि हम लोग इंग्लिश के हैं, इंग्लिश वाले स्कूलों में पढ़े हैं, तो इतना हिंदी पे कमांड की नहीं होता है जी। तो पढ़ी तो कमांड हो गया, पढ़ने लगी जी। फिर मुझे महेंद्र महाराज का साहित्य मिला। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, महेंद्र महाराज पार्वती माँ है। अच्छा। माँ जगदम्बा है, जो कि इंसान के रूप में हम सबके सामने हैं जी। क्योंकि महेंद्र महाराज ने इसलिए अवतार लिया था जी। इसका एक रीज़न था ये, क्योंकि जो भी हर एक चीज़ कलयुग में करप्ट हो चुकी है जी। रामचरितमानस के जो लेखक हैं आपके, अब गोस्वामी जी और तुलसीदास जी, उन्होंने विनय पत्रिका में लिखा है। अच्छा। शायद मेरी बातें कुछ लोग क्या समझ पाएं, तो वैसे तो अब सभी अब समझ जाएंगे। विनय पत्रिका उनकी अंतिम अवरचना है, जिसमें उन्होंने कलयुग के बारे में लिखा है। कलयुग हर जगह घुस चुका है,
यानी योग में भी घुस चुका है अब कलयुग कि प्योर योग आपको नहीं मिलेगा जी। प्योर योग नहीं मिलेगा। अगर तो दिव्य कथामृत और ये विनय पत्रिका पढ़ी जी, कुछ सुना तो समझ में आ गया कि माने अवतार हम लोगों के अब कल्याण के लिए लिया है। और फिर मुझे पुराने भक्त मिले, अच्छा, जो कि महेंद्र महाराज के टाइम के थे। और मेरी उनसे अब बातें हुई तो उन्होंने ये बताया महेंद्र महाराज माँ हैं और महेंद्र महाराज कभी कभार तो बैठे बैठे पार्वती माँ के रूप में कन्वर्ट हो जाते थे जी। अब जैसे हम लोग हैं एकदम से हम लोग ही अब कन्वर्ट हो जाए किसी और रूप में जी जी, तो वो गुप्त अब रहते थे, अब छुपा गए क्योंकि उन्हें अपना प्रचार नहीं करना और था। इस तरह के उल्लेख हमें जो पुस्तकों में भी मिलते हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा भी है। हाँ यस, वो लोग आज भी हैं जी, देखा भी है। आप देखिए एक व्यक्ति थे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, हाँ जी, तो महेंद्र महाराज अचानक से पार्वती माँ के रूप में कन्वर्ट हो गए। वो व्यक्ति देखते ही ना अब 10 घंटे के लिए बेहोश होने जी जी, और फिर जब उठे तो महेंद्र महाराज ने हाथ दबा दिया उनका चुप रहना। अच्छा, कि बताना नहीं किसी को। अच्छा। और मुझे पुराने भक्तों ने ये बताया महेंद्र महाराज जब वृंदावन में उत्सव होते थे जी, तो महेंद्र महाराज अब रोते थे, जब भक्त छोड़ के अब जाते थे तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते थे। तो महेंद्र महाराज जी अब कहते थे कि तुम मुझे मिलके मत जाया करो, मुझे भी दुख होता है। तो ठीक है, तो वो भक्त अब बिना मिले अब चले अब जाते थे। तो अगले दिन तो उनके ना ड्रीम में आते थे महेंद्र बाबा। अच्छा, यूं बोलते थे अब तू तो मेरे से मिलके भी नहीं गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोमल हृदय था उनका, जैसे माँ का स्वरूप बताया तो उनका कोमल हृदय था कि मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरे भक्त या मेरे बच्चे जो है जा रहे हैं। नहीं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जी। और उन्होंने इतनी दया करी हम सब पे जी कि ये जो भी हम बैठे हैं यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये सब एक शब्द शुद्ध हिंदी तो नहीं है पर एक शब्द में कहा जाए ये सब कमाया हुआ तो उन्हीं का ही है जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति आजीवन धन कमाता है जी और अंतिम समय पे अपनी औलाद को देके अब चला जाता है तो ऐसे ही उन्होंने करा, आजीवन खूब तपस्या करी, खूब साधना करी जी। और अब भगवान के आने से पहले एक दिन पहले मतलब एक साल पहले सॉरी, हाँ जी, उन्होंने अब शरीर छोड़ दिया। पर वो लेकिन बोल गए थे कि आएंगे हेड़ा खान बाबा जी। और हेड़ा खान वाले अब भगवान ही हैं, ये भगवान के सिवाय इन्हें कोई नहीं अब समझे, संत नहीं है, अब ब्रह्म अब ऋषि भी कि नहीं है, कोई महायोगी भी नहीं, वो भगवान शिव हैं जी। भगवान शिव हैं और उनके शरीर में श्री हरि भी वास करते हैं जी। क्योंकि अगर हम दिव्य कथामृत का मैं इंट्रो की दे दूं, महेंद्र महाराज जी ने एक ग्रंथ अब लिखा है, वो बहुत छोटा सा है, हम उसे ग्रंथ कहते हैं, करीबन 35 पन्नों का होगा, जो हमारा प्रिंट का है शायद 35 पन्ने, उसमें पढ़ने के लगभग एक आध आगे पीछे हो सकता है बिल्कुल। उसमें महेंद्र महाराज ने अपनी शक्ति अब भर दी है पूरे ग्रंथ में जी। उसका पाठ महेंद्र महाराज द्वारा ही रचित है। हाँ, वो उन्होंने, और वो ग्रंथ अब लिखा, इतना शक्तिशाली ग्रंथ, और ये कहा जाता है कि वो वेदों से भी ऊपर है ग्रंथ जी बिल्कुल। और उसमें बाबा के प्रकट होने का सारा हाँ, उसमें सब कुछ है उसमें जी। तो ये सारा महेंद्र महाराज का ही है, सब दिया गया। महेंद्र महाराज ने अपने भक्तों को स्टार्टिंग में हर किसी की उपासना दी, चाहे वो कोई अगर हनुमान जी का भक्त आया तो उसे हनुमान जी की उपासना अब बता दी, कोई माँ का आया तो माँ की क्या बता दी। पर लास्ट में जो महेंद्र महाराज को शरणागत हो चुके थे, सरेंडर हो चुके थे, तो वो कहते थे बाबा की उपासना अब करो और कुछ मत करो जी। और कुछ मत करने का मतलब ये नहीं है, वो बोलते थे बाबा ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवा देंगे, बिल्कुल जी। जब भगवान शिव हैं अब जहाँ पे जी, वहाँ पे तो सब कुछ ही है, सभी बिल्कुल। और मेरे अब जीवन में तो अब बाबा जी के आने से बहुत अब बदलाव आए जी। तो मतलब अच्छा, इस तरह से आपके जीवन में बाबा का आगमन हुआ। हाँ, और महेंद्र महाराज के बारे में जैसे हाँ, अभी आप बात कर रहे हैं, तो आप उनसे आपका कुछ पर्सनल ऐसा कुछ अटैचमेंट, कुछ रिलेशन आप हाँ, मैं आप जी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं अब बता देता हूँ। हाँ जी, महेंद्र महाराज ने मुझे दीक्षा अब दी है। अच्छा हाँ, महेंद्र महाराज जी के द्वारा अब दीक्षित हूँ मैं। अच्छा मुझे अब सपने में अब ड्रीम में अब दर्शन हुए थे अच्छा। महेंद्र महाराज के, और तब मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरे गुरु हैं। अच्छा हाँ, तो मेरे गुरु महेंद्र महाराज जी माता स्वयं हैं। अच्छा। महेंद्र बाबा मेरे गुरु हैं जी जी जी। बहुत बहुत सुंदर, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि महेंद्र महाराज जी द्वारा दीक्षित या इस तरह का एक्सपीरियंस लेना बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का, ये तो बहुत सुंदर बात है। और तो जैसे जब आपने बाबा को और महेंद्र महाराज को पहचानना शुरू करा, आपके जीवन में आए,
तो क्या आपको क्या लगा, मतलब एक विश्वास तो आपको हो गया कि ये भगवान है, ये माँ है ना, ये पिता है, ये माँ है, ये तो आपका विश्वास पूरा बन गया भगवान पे और अपने गुरु पे। तो उसके बाद मतलब और क्या कुछ जीवन में, जैसे कई बार होता है ना कि अपने निजी जीवन में या मन, मतलब हमारे जैसे मन विचार, उसमें कुछ ऐसा आपको चेंज महसूस? बिल्कुल। देखिए, विचारों में चेंज ऐसे आया जी कि एक शांति की रहने लगी कि जो भी होगा ना बाबा संभाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं होती, मन परेशान नहीं होता, एंग्जाइटी भी होती है भाई। हाँ, कि वो तो आजकल के सबको है पर लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं के रह पाती है। जी जी जी। एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। अब बिल्कुल आपने जैसे नाम लिया तो आजकल काफ़ी लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, परेशान हैं। तो अगर मतलब आपने जैसे बोला कि अगर बाबा पे विश्वास है और आप उस पे चल रहे हो तो आपको मतलब उसमें टाइम ज़्यादा आएगी चिंता, लेकिन चली जाएगी जल्दी से। ये देखिए, ये विश्वास कहने से नहीं हो जाता है जी, कि मेरी बात से शायद कई लोगों को अजीब के लगेगा। हाँ। जब तक आपका मंत्र जाप नहीं बढ़ेगा, ये मैं अनुभवी जो मैंने किताबें पढ़ी है ना अब योगियों से, बिल्कुल किताबें पढ़ी है, मैं सच बताता हूँ, जो व्यक्ति अपने गुरु मंत्र का इष्ट मंत्र कोई भी, ओम नमः शिवाय, ओम हलिया खंडी, राम नाम जो भी करता है जाप, यदि उसका वो ढंग से जाप करता है तो उसका हृदय साफ होता जाएगा और उसका भगवान के प्रति अब सरेंडर खुद होता जाएगा। यानी कि अब सरेंडर का मतलब है कि आप भगवान को आपने सब कुछ सौंप दिया अपना। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी कर्म ना करे, यानी कि अपनी ओर से बेस्ट करा और उसका अब रिजल्ट जो भी था ना, अब मतलब अब भगवान पे सौंप दिया कि चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, अब बाबा जो मेरे लिए अच्छा होगा वो आप खुद कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। और आप हाँ जी, मैं और एक और बात कर रहा था। एक बदलाव क्या ये आया कि कोई यदि खराब व्यक्ति कि मेरे आसपास नहीं आ पाता है, क्या मुझ जैसे और भी अभक्त हैं, हम लोग Z+ में अब रहते हैं ना, अब सिक्योरिटी में, शायद दीदी आपका भी अनुभव होगा। बिल्कुल। कोई व्यक्ति हमारे आसपास नहीं आ पाता, खराब व्यक्ति, और अगर आने का प्रयास सब करता है क्या तो या तो हम अलग उससे हट जाते हैं या वो हमसे अलग हट जाता है। बिल्कुल। क्या कुछ ऐसा होता है कि उसकी असलियत सामने आ जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, असलियत सामने आ जाएगी तो वो खुद ही दूर चला जाएगा, या कुछ ऐसा होगा कि मतलब वो पास रहेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने बताई। और एक चीज़ मैं ये भी आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आपने परिवर्तन की बात भी बताई कि जीवन में परिवर्तन हुए, मन शांत रहने लग गया उस तरीके से, तो जैसे आपका मैंने देखा है अक्सर कि आप बुक्स वगैरह, अध्ययन पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान और जोर है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है आप इतनी सुंदर सुंदर मतलब कहानियाँ और प्रसंग सुनाते हैं अक्सर। तो वो भी मैं थोड़ा जानना चाह रही थी कि वो किस तरह से आपका आध्यात्मिक जो किताबें पढ़ने और इस पर आपकी रुचि कैसे हुई और आपने क्या क्या इसमें अभी तक अध्ययन किया उस तरह से? देखिए, बचपन से ही कि मेरा शौक था। अच्छा। क्योंकि मेरे जो फादर हैं उन्होंने साधना करी है यंग एज से। अच्छा। माँ की गायत्री मंत्र का जाप उन्होंने बहुत करा है। अच्छा। पर वो आजकल तो ना राम नाम का जाप करते हैं क्योंकि क्योंकि काम उनका ऐसा है उन पे। बिल्कुल। एक सेकंड रजत, मैं आपको यहाँ पे अभी छोटी सी चीज मेरे दिमाग में बिल्कुल पूछिए आप। हाँ, इसको याद रखना। कोई बात नहीं। तो मुझे ये ध्यान आया था कि मैं बात मतलब बोलना भी चाह रही हूँ कि जैसे आपने अभी बताया कि मन को शुद्ध करने के लिए और सरेंडर होने के लिए, क्योंकि मैं अक्सर ये सवाल भी करती हूँ सबसे ज्यादातर कि हम सरेंडर कर कि होता है ना कि सरेंडर कर दो, तो सरेंडर कर दो कहना आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने भी एक बात बोली कि जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप जितना हम करेंगे तो हम खुद ही सरेंडर खुद हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर मुझे पॉइंट लगा था जो मुझे भी याद आया, बीच में रोक के मैंने आपको बोला। तो नाम जप आप कंटिन्यू। हाँ जी, मैं बचपन से किताबें पढ़ता था जी, तो मैंने गायत्री फैमिली की बुक्स बहुत पढ़ी हैं जी, और फिर तो शायद पढ़ा, फिर बीच में कुछ थोड़ा क्या बंद हो गया था कुछ सालों के लिए, क्योंकि हर किसी की एज होती है कि भाई वो तो एक एज तक। बिल्कुल। फिर मैंने फिर पढ़ना शुरू करा, तो किताबें पढ़ता था। तो जो साहित्य का पढ़ने का ये हुआ मेरे जीवन पे प्रभाव कि मेरा बाबा जी में अब यकीन और बढ़ गया। अच्छा। हम जैसा साहित्य पढ़ते हैं वैसा हमारा मन बनने के लगता है जी। अगर हम योग सूत्रों का अध्ययन करें महर्षि पतंजलि जी का जी, तो उनमें ये बताया गया कि जो हम साहित्य पढ़ते हैं उसका भी हमारे चित्त के ऊपर असर आता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे जी, आप उतना ज़्यादा ईश्वर के प्रति आपका समर्पण बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा अब समर्पण। बिल्कुल। और ऐसा आएगा कि जब समर्पण बिल्कुल हो जाएगा, आप सब कुछ सौंप दोगे, तो वो आपके सामने अप्रकट हो जाएंगे।
सारा खेल ही अब समर्पण का है। समर्पण का है, और समर्पण के लिए चाहिए नाम जप और आस्था। कलयुग में कोई और साधना काम नहीं कर सकती है। ये मैं नहीं कहता, रामचरितमानस के जो राइटर हैं गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने कहा है जी, कलयुग में कोई साधना काम ही नहीं अब करती, क्योंकि सब में कलयुग घुस चुका। आप देखिए अब कलयुगी गुरु, बिल्कुल, और उनके अब कलयुगी चेले, बिल्कुल। ये तो वो क्या वो वाली देखिए, बाबा जी मिल गए हैं तो वो एक तरीके से हाईवे है, और हम हाईवे को छोड़ के दाएं बाएं अवरोधों में घुस जाए, गली कूचों में, फिर तो यार गलियों में ही ना अब गाड़ी अब घुमाते अब रहना। बिल्कुल सही बात है, जब हाईवे मिल गया तो गली कूचों में से क्यों निकलना। बिल्कुल, बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया, बहुत अच्छा। हाँ जी। और बस वो भगवान है जी, इतना ही अब यकीन करे व्यक्ति। बिल्कुल। तो हम अध्ययन की बात कर रहे थे, पुस्तकें आपने कौन कौन सी पढ़ी हैं, या उनसे आपको मतलब देखो पुस्तकों में तो ज्ञान तो मिलता ही है हमें, है ना। और मुझे आपने कहा जैसे हाँ दीदी बोलिए जितना पढ़ते हैं तो वो हमें उतनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वही मुझे जानना था आपसे कि आपने किस तरह अध्ययन पे किस तरह आप चले गए कि भाई धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना इस एज में, जब बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं तो उस समय पे इस तरह के ग्रंथ पढ़ना, मतलब मुझे अपने आप में लगता है, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप देखिए ये मैंने योग सूत्र भी क्या पढ़े सारे, अच्छा, उनसे अंडरस्टैंडिंग कमेंट्रीज पढ़ी अलग अलग जी। पर मैं मेन बात बताऊँ, महेंद्र महाराज जी का जो साहित्य है, यानी सबसे उनका हमारे लिए सबसे, उनकी कई बुक्स हैं जिनमें से मैं एक का नाम ले रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी किताबों में लिखा है उन्होंने, नाम साधन। अच्छा, उसमें महेंद्र महाराज ने नाम के बारे में अब बताया है जी। नाम जब कैसे करें, नाम का क्या लाभ है और नाम किस प्रकार से होता है। अच्छा। और फिर दूसरी किताब जो मेरे दिल के सबसे करीब थी वो थी फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय गौरा देवी। अच्छा। जब आपने छेड़ा तो टॉपिक छेड़ा तो बता दूं, बाबा जी से जब मेरे लाइफ में आए तो मुझे वो किताब इतनी प्यारी लगी, फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किताब जब पढ़ी ना तो उसमें ऐसा लग रहा था कि मतलब गौरा देवी मैं हूँ, मतलब हम उस लाइफ को अच्छा जीने लगते, फील कर हाँ जी जी जी। तो गौरा देवी की जो पूरी किताब पढ़ी लास्ट तक, तो उस किताब को पढ़ के लगा यार मतलब एक मेरा अब रिश्तों के प्रति सोच बदल गई गौरा देवी की किताब पढ़ के। बिल्कुल, हमें किसी को जज नहीं करना है, बहुत कौन अच्छा कौन बुरा, सबकी अपनी अपनी कंडीशन है, परिस्थितियां, मानसिक स्थिति है। अगर आपकी किसी से नहीं बन रही तो अलग हट जाओ ना कि वहां पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात आपने बोली कि बिना जाने किसी को जज मत करो, और अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट उसको जज मत करो, तो बस वहां से अलग हट जाओ अपना। बहुत सुंदर। गौरा देवी किताब, फिर उसमें मुझे समझ में आया कि गौरा देवी जब आई तो बाबा से बार बार की बोलती थी ध्यान सिखाओ मुझे, ध्यान सिखाओ, तो बाबा उन्हें ध्यान नहीं अब सिखाते थे। अच्छा। उनसे क्या बोलते थे, ओम नमः शिवाय का जाप करो। अच्छा। तो गौरा देवी 12 से 18 घंटे हेड़ा खान में कर्म करते हुए, अच्छा, सारी कढ़ाई वढ़ाई साफ करना, अच्छा, मांजना और सारे साफ सफाई करना, और वो ये करते हुए गौरा देवी 12 से 18 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। बिल्कुल, मैं गौरा देवी के बारे में आप इसे थोड़ा सा, वो किसी बाहर कंट्री से आई हुई थी, है ना, कुछ उनके, हाँ जी, बाहर से थी जी। और वो शांति अब ढूंढ रही थी अब जीवन में। अच्छा। और जब उन्हें, और गौरा देवी बाबा जी ने उनको नाम दिया। हाँ यस यस, गौरा देवी, उनका कोई नाम अलग था, इटली से थी वो, इटली से थी जी। तो गौरा देवी आई, किताबें लिखी उन्होंने लास्ट में जी। किताब पढ़ के ये लगा कि जब इनका जीवन चेंज हो सकता है, बिल्कुल, बाबा जी एक बात कहते थे, ऐसा कोई संत नहीं अब जिसका के अतीत ना हो, और ऐसा कोई पापी नहीं जिसका भविष्य ना हो। तो हम सबके पास में प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना। अगर हम अपने जीवन को अब सुधारना चाहें तो हम इसी समय से हम सुधार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे सीखने में आएगा समझ में। बिल्कुल, आप ये बता रहे थे कि वो सारे कर्म करती थी और उसके बाद बाबा ने उनको ध्यान दिया 12 साल बाद दिया, 12 साल बाद, 12 इयर्स बाद, जब इतने दिन पहले उन्हें नाम जाप करवाया, और अब भगवान के पास अब बैठी थी वो जी, तो जाप कर रही थी ऐसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो वो अचानक से उंगली अब रख लेते हैं ना हेड़ा खान बाबा मुंह पे। अच्छा। तो गौरा देवी को अब इशारा था, अब करने की जरूरत नहीं है, अब जो करना था कर लिया, अब तुम्हें ध्यान आगे की लेवल पे लेके जाएंगे। तो जी, अब मान लो अब कोई व्यक्ति ना अब ध्यान कर रहा है ना, अब दिमाग में अब घूम रही है, अब सास और बहू का ना अब झगड़ा हो गया। हाँ। नहीं तो मैं एक एग्जांपल क्या दे रहा हूँ। हाँ। तो आदमी कैसे करेगा ध्यान भाई, कि अब पूरा अब जीवन ही अब बदल गया। बिल्कुल, एक इतनी दया और इतना प्रेम कोई कर नहीं सकता है। बिल्कुल, इतनी दया इतना प्रेम, और मतलब मैं कहता हूँ ना, मुझ जैसे व्यक्ति को इतना प्रेम यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कि ना तो मैं आध्यात्मिक हूँ, कि ना मुझ पर योग आता है, ना मुझ पर ध्यान आता है, कि ना मैं जब कर पाता हूँ, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
बिल्कुल। और जो भी है उन्हीं का ही दिया गया हुआ। मैं आप सब लोगों से सब मिला, अंकल आंटी आप, और इतना प्रेम। तो जैसे आप कह रहे हो प्रेम, बाबा जी इतना प्रेम करते हैं, या माँ जो जैसे महेंद्र महाराज जी का मानते हैं, तो आपने कैसे उसको फील किया, मतलब कैसे महसूस करते हैं आप उसको? कुछ महसूस ऐसे, जब भी मैं अपरेशानी में होता हूँ मैं उन्हें याद करता हूँ। देखिए हर इंसान याद करता है, तो वो मेरी अपरेशानी खत्म हो जाती है। मुझे रास्ता मिला है, जब जब मैंने उन्हें पुकारा है तब तब मुझे उन्होंने एक देर नहीं लगाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। मुझे एक रास्ता हमेशा दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस तरह का, जैसे आपने हमें बताया भी था कि अभी बीच में जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई। हाँ जी, हाँ, तो मैं हाँ वो आप बता रहे हैं। देखिए मेरी अब तबीयत खराब हुई, मुझे हेड और नेक इंजरी हुई थी, जिसमें हाँ जी कि मेरा MRI हुआ था। तो ये बाबा जी की अब दया थी, जो मैं अनुभव क्या बताता हूँ। अब रिपोर्ट्स भी है मेरे पास में, कोई अगर अब देखना चाहेगा तो वो अब लिंक में भी अटैच कर सकती है ना दीदी उसे। तो मेरा MRI हुआ था, तो जो MRI टेक्नीशियन ने जब MRI करा तो मेरे फैमिली वालों को आवाज दी, तो सब लोग अब डर गए, भाई बुला क्यों रहा है? बोला यार ये बच्चे का दिमाग तो 10 साल के बच्चे के जैसे इतना कोमल है, टिश्यूज इतने कोमल है अंदर से। यानी पॉजिटिव वे में, यानी कि ये कोई स्मोक वगैरह कुछ नहीं करते। बोले नहीं, तो ड्रिंक भी नहीं करते। घर वाले बोले इनका दिमाग तो एकदम टिश्यूज बच्चे के जैसे हैं, इतने सॉफ्ट टिश्यूज, यानी कि नॉर्मल के लोगों के अब टिश्यूज क्या थोड़े अलग अब दिखते होंगे भाई, देखो ना, अब डॉक्टर अब जानता है वो तो अच्छे से, मेडिकल से। हाँ, तो बोले ये तो बहुत कोमल है क्या बच्चा। और पर मुझे स्पेज़म हो चुका था पूरा नेक में पूरा। फिर मैंने करीबन 7 डॉक्टर बदले, आगरा के सब बड़े बड़े सब डॉक्टरों को दिखा दिया। वो दवाई लिखते थे एंटीना डिप्रेसेंट, और वो मुझे सूट ही नहीं अब करती थी। यानी कि मैं अनुभव क्या बता रहा हूँ कि भाई वो मैंने एंटी डिप्रेसेंट खाई और मुझे एंग्जाइटी के सिम्टम आ जाते थे खाते गोली। तो मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती थी क्या दवाइयों को। फिर हुआ ये कि फिर मैं ना वृंदावन आश्रम गया, तो एक है ना आंटी जी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, कृष्णा आंटी जी। तो उन्होंने मुझे अब डॉक्टर क्या बताया, बोली अब रजत वो डॉक्टर सुइयों से ट्रीटमेंट करते हैं लगा के, यार तुम दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, चल, मैंने कहा 7 जगह अब दिखा लिया तो 8वीं और दिखा लूं। जी बिल्कुल। तो मेरी 13 थेरेपीज हुई। अब ड्राई निडलिंग की, कि जिसमें मेरे सुई करीबन अब घुसती थी 30-40 सुइयां, गर्दन में, सर के पीछे, हेड में, सब। और मैं करीबन अप्रैल के एंड से लेके मैंने कराई 3-4 महीने। और अब तो मैं ठीक हूँ 98%। और ठीक हो रहा हूँ। पर उस समय मुझे अब बाबा जी का ही अब सहारा था कि मुझे जे उन्हीं पे अविश्वास था कि मेरे भगवान मुझे ठीक करेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे ठीक भी करा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बात इसीलिए याद आई थी, हाँ, बहुत बीमार था मैं उस समय पे, क्योंकि आपको वहीं से, मतलब हम किसी उत्सव पे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वहीं से आपको वो रास्ता मिला। हाँ, उनके कृष्णा जी के थ्रू। हाँ जी, और मतलब बाबा जी की मर्जी ऐसी रही कि वहाँ से आपको वो रास्ता मिला और आप उन डॉक्टर के पास पहुँचे, और फिर आप तब से आप बिल्कुल काफी हद तक आप ठीक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अब तो मैं 108 सीढ़ी 4-5 बार अब उतरता हूँ। हाँ जी, मैं कम से कम 1000 सीढ़ी बिल्कुल ऑल ओवर। तो मतलब यही है कि जैसे अभी हेल्थ के इश्यूज भी थे, तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, उसके लिए भी रास्ता मिल रहा है। जी बिल्कुल। अब देखिए वो भगवान है, वो सब कुछ अब कर सकते हैं जो उन्हें, मैं तो याद देखो अब शरणागत होना तो बहुत बड़ी बात है। कोई यदि उनका नाम भी अब ले लेता है ना, एक उनका फोटो भी अपने पास पर्स में रखता है हमेशा, उसकी भी ना अब रक्षा हो जाती है। बिल्कुल। देखिए जब मेरे चोट लग रही थी तो मेरा लॉ फाइनल ईयर था जी। मेरा एक सब्जेक्ट में मैं थोड़ा अबरी आ गया था, पढ़ नहीं पाया था। तो मुझे लगा कि यार अब घर पे, मैंने कहा क्योंकि मैं बैठ नहीं पाता था लंबा, मुझे स्ट्रेस होता था। तो मैंने कहा अब तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो मेरी फैमिली ने भी अब सपोर्ट करा मुझे जी। पापा माने कहा अब कोई बात नहीं, अगली साल अब दे लेना, 1 साल से कोई अंतर नहीं आता बेटा। पर लेकिन मेरी आदत थी, मैं 2 फोटो अब रखता था हैला खान बाबा के जी। तो मैंने वो फोटो में लेके गया और मेरा अब री एग्जाम भी अच्छा गया। और जब मुझे उम्मीद की थी नहीं भाई क्या होगा, तो मैंने कहा जो मेरे सर का फोन आता है, क्या बोलते हैं अब रिजल्ट चेक करा आपने? तो मैंने कहा नहीं सर। मैंने कहा आप ही अब बता दो क्या मुझे तो अब लग रहा था फेल होऊंगा मैं। तो बोले नहीं भाई तुम पास हो गए। मैंने कितने? यूँ बोले 60 से ऊपर है तुम्हारे। बस मैंने कहा और क्या चाहिए मुझे यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो सब क्लियर कर लिया। हाँ, तो बाबा जी और वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए जब बाबा जी आए तो वो अपने साथ अपनी पूरी टीम लेके आए, जो बाबा के सब पुराने के भक्त हैं।
मैं उन सबको भी इस इंटरव्यू के माध्यम से अब शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कुछ अब सिखाया है मुझे। बिल्कुल। सबसे खास करके ना अंकल जी और आंटी जी ना, अबराइंद्र अंकल जी और उनकी बिल्कुल उनकी जो वाइफ है आंटी जी हमारी, बिल्कुल बहुत दोनों बहुत प्यारे हैं और हम हमेशा उनका मतलब शुक्रगुजार रहेंगे क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बाबा जी के बारे में बहुत कुछ बताया है जी। और उन्होंने कई चीज़ें अब सिखाई जी कि वो तो साथ रहे। तो एक बात कहते थे ना भगवान हमेशा कि यहाँ मेरा क्या भगवान से है ना हेड़ा खान बाबा जी से क्या मतलब है जी। तो अंकल से उन्होंने एक बात कही थी ना, मुझे आज भी वो बात मैंने अपने जीवन में अपना ली है जी। तो अंकल से कहा था कि उन्होंने कहा था राजन कम बुद्धि वालों से अलग रहना। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा कम बुद्धि का क्या मतलब है, जो मैं अपनी बुद्धि से क्या समझ पाया। अच्छा। इसका मतलब था जिसकी भगवान में श्रद्धा ना हो। अच्छा। जो भगवान में डाउट करे। मुझे बात याद आ गई अचानक से, बाबा जी अब कहते थे तुम यदि शंका के लिए आओगे ना तो तुम्हें इतनी शंका क्या तुम्हारे मैं ना अब भर दूंगा कि तुम अब सुलझा ही नहीं पाओगे जी। और अगर प्रेम के लिए आओगे तो मैं तुम्हें इतना प्रेम अब करूंगा कि तुमने कि सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। और वो हर एक बच्चे का ख्याल रखते हैं, हम सब बच्चे ही हैं उनके। बिल्कुल। मैंने कहा था ना Z+ हम सिक्योरिटी में कोई हमारे साथ गलत तो कर ही नहीं अब सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सोच भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल बहुत सुंदर। ये एक आत्मविश्वास होना और अपने प्रभु पे इतना विश्वास होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हम किसी ऐसी शक्ति से जुड़े हुए हैं, हम भगवान से साक्षात जुड़े हुए हैं, तो इंसान को लगता है कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है ना, एक ऐसा विश्वास अपने आप में। यस, उन्होंने कहा है ना फियरलेस, अभयदान। मैं अपने भक्तों को अभयदान के देता हूँ ना, बाबा जी अब कहते थे बिल्कुल अपने के भक्तों को। और उन्होंने ये कभी भी अहिंसा को सपोर्ट के नहीं करा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मारो अब जाके ना, अब गुंडे अब बन जाओ, नहीं। बाबा जी जब ह्यूमन फॉर्म में थे सबके सामने तो उन्हें आर्मी के लोग अब बहुत अच्छे अब लगते थे, आर्मी वाले। अच्छा। उन्हें आर्मी एक वालों से बहुत बड़ा प्यार रहता था। तो यानी आर्मी का जो आर्मी की एक बात ही अलग होती है ना, हर एक चीज में फिट एकदम से। बिल्कुल। मतलब बाबा ने ये भी बोला ना कि मुझे सैनिक चाहिए। हाँ। मुझे ऐसे डरे हुए कमजोर ऐसे लोग नहीं चाहिए। मतलब इंसान में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि वो सही के लिए खड़ा हो सके। आध्यात्मिक आदमी को तो महापराक्रमी होना होगा चाहिए। पुरुषार्थ अपने आप हिंदू धर्म में एक वर्ड यूज करता है, पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप देखिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, पुरुषार्थी के बनो। पुरुषार्थ करना होगा जी। बिल्कुल। और आध्यात्मिक व्यक्ति को तो बहुत मजबूत होना होगा भाई। बिल्कुल। ये आध्यात्मिक व्यक्ति कमजोर तो आध्यात्मिक है ही नहीं। जो कमजोर है वो तो आध्यात्मिक है ही नहीं। बिल्कुल। और जो आध्यात्मिक होगा वो कभी कमजोर पड़ेगा ही नहीं। वो हर एक परिस्थिति को एकदम से, आप देखिए उदाहरण हनुमान जी। आप देखो हनुमान जी जब आए अपनी अपशक्ति पे तो ये लंका ये कूद के पहुंच गए। पराक्रमी, इतने बलशाली, क्या बलशाली सब कुछ। बिल्कुल। और देखिए अब जब गए तो आग लगा दी पूछते ना अब लंका में, और फिर से कि वापस आ गए। बिल्कुल। आप सोचिए पराक्रम ये है ना, भक्त कहते हैं ना, भक्त हनुमान। क्या तो अगर हनुमान जी उस समय यार अब बोलते अहिंसा, बिल्कुल, क्या ना राम भगवान का काम हो पाता? नहीं हो पाता। क्यों बोलते नहीं यार, क्या मैं तो क्या पूछ में अब लंका अब जलाऊंगा। बिल्कुल। तो यार ये तो अहिंसा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा जी ने हमें जो दिया है दिव्य कथा अमृत का पाठ करें। हाँ, और मैं एक बात और बोल दूं इस इंटरव्यू के माध्यम से, सप्तसती हेड़ियाखंडी सप्तसती। बिल्कुल। मैं हेड़ियाखंडी सप्तसती का नाम ले रहा हूँ। देखिए वो महेंद्र महाराज ने वो लिखवाई थी शास्त्री जी से, विष्णुदत्त शास्त्री जी, क्या जो कि हेड़ाखंडी समाज के आचार्य थे जी। तो महेंद्र महाराज ने उन्हें कुछ दिया था, मंत्र दिया था, मुझे एग्जैक्ट कहानी नहीं याद आ रही है। अच्छा। तो माँ शारदा, माँ सरस्वती बाल रूप में आके उनके सामने अब बोलती थी वो। अच्छा। सप्तसती, और शास्त्री जी लिखते थे उसे जी। और फिर इसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ, पद्य अनुवाद। तो संस्कृत और हिंदी के दोनों का सेम फल है पाठ करने का। अच्छा। चाहे आप हिंदी में पढ़ें चाहे आप संस्कृत में पढ़ें, सेम फल है, वो कोई दिक्कत नहीं है जी। और सबसे बड़ी बात थी इस चीज की कि आप देखिए सप्तसती क्यों लिखवाई माँ ने। माँ लिखवा रही है, महेंद्र महाराज तो माँ है ना, पार्वती माँ। तो इसका एक रीजन था, समय के इस काल चक्र में, काल चक्र यानी कि जो कलयुग आया है, तो भगवान ने, शिव ने सारे ये जो भी तंत्र है मंत्र हैं ये सब किलित अब कर दिए हैं। अच्छा। किलित यानी लॉक कर दिए हैं। अच्छा। कोई इनका गलत इस्तेमाल नहीं कर ले।
अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने अब जाएंगे भाई, जिसका अभ्यास है तो वो तो 2.5-3 घंटे में कर लेगा भाई। जो नया इंसान है उसे तो कम से कम 4 आवर चाहिए, मुझे शायद लगता है जहाँ तक। तो पर हड़ियाखंडी सप्तशती 1 घंटे में गा के हो जाएगी। अच्छा, खूब बढ़िया से आराम से। वो किलित नहीं है, उसका पाठ करते ही तुरंत फल दिखता है, तुरंत, यानी कि वो लॉक नहीं, तुरंत पाठ करिए, असर अब देखिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सप्तशती। और इसलिए ये क्योंकि समय के काल चक्र में सब कुछ कीलित कर दिया गया है, इसीलिए इसका एक उदाहरण भी दिया है कि आप देखिए, पहले जब हमारे पूर्वज हमारे गांव से या कहीं से भी हरिद्वार या गंगा जी स्नान करने अब जाते थे, तो काय से अब जाते थे ना, बैलगाड़ी से ना। बिल्कुल, हाँ, पहले यही साधन थे। हाँ, तो बैलगाड़ी। पर आज के टाइम में अब कैसे अब जाते हैं हम लोग, कार से, कार है, गाड़ियां हैं, या किसी के पास और पैसा है तो हेलीकॉप्टर अब करता है वो अपना। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से ये है, जब एक कॉम्पैक्ट चीज में बहुत कुछ मिल रहा है। आप देखिए, पहले के टाइम में जो हमारे फोन होते थे इतने यार अब होते थे, बड़े बड़े तार लटके अब रहते थे उनमें। आज के टाइम में क्या है ना, अब ये ना फोन आ गया एंड्रॉइड, तो उसमें तो अब सब कुछ अंदर है, स्लिम होते गए फोन। बिल्कुल। तो इसी टाइप से ये हमारी सप्तशती है, ये अपडेटेड माँ की पूजा करने का ये है ना अब तरीका है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह आपने इसके बारे में बताया। और बिल्कुल इसका फल है, काफ़ी लोगों ने अपने जीवन में महसूस किया है, जिन्होंने इसका पाठ किया उन्होंने महसूस भी किया और उनको फल मिला है इसका, है ना। तो एक फल का एक मुझे अनुभव आ गया, याद आ गया। मैं सप्तशती के पाठ करता था तब डेली। अच्छा। अभी कुछ समय से कर नहीं के पा रहा, स्वास्थ्य का भी चक्कर पड़ गया था। अब तो ठीक हूँ मैं, अब शुरू करूँगा फिर से, अगर अब चाहेंगी तो माँ। तो मेरी पूरी फैमिली में कोल्ड फैला इन्फेक्शन एक जैसे कि, जिसमें सब लोगों को लंग्स में क्या दिक्कत हो रही थी। अच्छा। तो लंग्स का वो हो रहा था, सीटी स्कैन हो रहा था, ये क्योंकि अब डॉक्टर के देख रहे थे लंग्स पे तो नहीं है कहीं की डैमेज। अच्छा। मैं उस समय पाठ करता था। अच्छा। तो मुझे भी थोड़ा सा जुकाम हुआ, पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा। ये माँ ने स्वयं कहा है। आप देखिए, अब अपनी माँ के बारे में, मतलब माँ मतलब हेलाखंडेश्वरी माँ। हेलाखंडेश्वरी माँ 10 महाविद्याओं का समन्वित स्वरूप है। अगर इसे ढंग से सोचा जाए बैठ के, तो 10 महाविद्याएं हेलाखंडेश्वरी माँ में से ही बाहर निकलती हैं। अब देखिए, बाबा जी ने जो आशीर्वाद दिया है, संपूर्ण महाविद्याओं का समन्वित स्वरूप। बिल्कुल। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यानी कि ये तीनों माँ में से ही बाहर निकलती है। तीनों का समन्वित स्वरूप है, यानी कि आपको 10 महाविद्याओं की अलग से साधना करने की जरूरत नहीं। अगर कोई अब करता है तो वो उसकी पर्सनल अब चॉइस है। बिल्कुल। पर यदि कोई नहीं करता तो वो हेलाखंडी सप्तशती कर लेता है जी, तो उसका काम पूरा हो जाएगा उसी में। और महेंद्र महाराज एक नाम दे के अब गए थे सबको, उपासना अपने, मतलब अब जाने से पहले सबको वो हड़ियाखंडी नाम का जाप करवाते थे। अच्छा। और उन्होंने ये कीर्तन भी अब दिया था, श्री हड़ियाखंडी 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 बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल, श्री सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव बोल, पालक प्रेरक जगपति बोल। ये महेंद्र महाराज ने कहा हड़ियाखंडी बोल जी। तो एक मेरी जान पहचान में थी, उन्हें मतलब नाम लेने अब जा रही थी कहीं पे ना वो, तो मैंने कहा ना, अब दीदी हड़ियाखंडी नाम का ना जाप कर लिया करो। ये मतलब माँ ने कहलवा दिया। अच्छा। तो तब भी उन्हें अब लगा, यार ये कैसा नाम है यार, भगवान का ना, राम सुना, कृष्ण सुना, शिव सुना, पर हड़ियाखंडी। तो उनके मन में कुछ ठीक रहा होगा, तो उन्होंने वो किसी के पास नाम लेने के लिए अब जा रही थी, किसी ना, अच्छा, किसी गुरु के पास जा रही थी जी। उससे शायद 2-3 दिन या कुछ दिन पहले माता उनके अब सपने में आ जाती हैं। अच्छा। उन्होंने माँ को खुद देखा है ड्रीम में। अच्छा। मैंने पूछा कि अब दीदी माँ कैसी थी? बोली 25 साल की एक लड़की कब जैसी, इतनी सुंदर। अच्छा। और उन्होंने अब साड़ी पहन रखी थी रेड कलर की, और वो सबसे बोल रही थी हड़ियाखंडी बोल, हड़ियाखंडी बोल, और वहाँ पे हड़ियाखंडी नाम का कीर्तन अब चल रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा, वाह दीदी, आपकी तो हो गई ना अब दीक्षा, और क्या लोगे, और क्या चाहिए, नाम मिल गया। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। और देखो, वो जानती भी नहीं थी, फिर भी माँ ने उनको मतलब दीक्षा दे दी या नाम दे दिया एक तरीके से। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।